वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल अब भागते हैं साए इश्क बुता से हम। इस गज़ल की तशरीह करने जा रहे हैं हम, तो आइए पहले मिसरे को देखते हैं। पहला मिसरा, अब भागते हैं साए इश्क बुता से हम। अब भागते हैं साए इश्क बुता से हम, कुछ दिल से हैं डरे हुए कुछ आसमां से हम। बहुत पहले मशहूर था कि दुनिया में तमाम आफ़तें आसमान से नाजिल होती हैं। इसी ख़याल से हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि एक तरफ हम आसमान से डरते हैं, आसमान से डरते हुए, और दूसरी तरफ अपने दिल से, क्योंकि ये दिल हसीनों के इश्क में मुब्तला हो जाता है। और वह हसीन लोग यानी बुत कह रहे हैं यहाँ पे, इश्क बुता यानी जो हसीन, जो खूबसूरत लोग हैं जिनसे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, हसीन लोग भी अपने चाहने वालों पर जुल्म व सितम ढाते हैं। इसलिए इन आफ़तों और जुल्म व सितम के बायस हम इस कदर डर गए हैं कि अब हसीनों के साए से भी दूर भागते हैं, यानी बहुत ज़्यादा हम खौफज़दा हो गए हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली आगे कहते हैं कि खुद रफ्तगी सबका मज़ा भूलता नहीं, आए हैं आज आप में या रब कहाँ से हम। हाली का कहना है कि रात को हम अपने आप में नहीं होते, यानी मदहोश होना, रात में अपने आप में नहीं होते हैं, और इस कैफियत में एक ख़ास लुत्फ़ आया और ये एहसास हुआ कि आलिम होश में आदमी जो होता है अपने होश में ज़्यादा परेशान होता है। उसे हर बात की फ़िक्र रहती है, हर बात उसे याद रहती है, वह बेचैन रहता है। लेकिन आलम मदहोशी मुराद महबूब के तस्वीर में खोए हुए, जब वो महबूब की यादों में खोते हैं तो उन्हें किसी भी बात का ख़याल नहीं आता। इस तरह मालूम होता है कि खुद रफ्तगी में ज़्यादा लुत्फ़ है, यानी खोने में, उनको याद करने में, अपनी महबूब को याद करने में ज़्यादा लुत्फ़ है, और इश्क में होशमंदी से ज़्यादा मदहोशी ज़्यादा अहम है। आगे मिसरे में अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, अब शौक़ से बिगाड़ की बातें किया करो, हम कुछ पा गए हैं आपकी तर्ज़ बयां से हम। इसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि हाली अपने महबूब से मुखातिब हैं। हाली अपने महबूब से मुखातिब होकर ये कहते हैं, तर्ज़ बयां से हम यह जान गए हैं, यानी महबूब के उस अंदाज़ से, तर्ज़ बयां से ये जान गए हैं कि बेरुखी में भी आपको, यानी महबूब को, अपने आशिक से लगाव है। अब आप शौक़ से उल्टी सीधी, यानी बिगाड़ की बातें, उल्टी सीधी बिगाड़ की बातें करें, हम बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यह आपके सलूक का एक तरीक़ा है और आपसे इसकी लुत्फ़ का पता चलता है। यहाँ पे हाली कहते हैं, अब शौक़ से बिगाड़ की बात किया करो, बिगाड़ यानी उल्टी सीधी बात किया करो, उन्हें कोई गम नहीं यह सुन के, उन्हें इन महबूब की इन बातों में उल्फत नज़र आती है। कुछ पा गए हैं आपके तर्ज़ बयां से हम, दिलकश हर एक कता शहरा है राह में, मिलते हैं जाके देखे कब कारवां से हम। यानी यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, दिलकश हर एक कता शहरा, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि अगर आप रेगिस्तान में होते हैं तो वहाँ पे आप दूर देखते हैं तो आपको पानी दिखता है, पानी का चश्मा दिखता है, लेकिन करीब जाते हैं तो वो नहीं होता है। आप इधर उधर दौड़ते हैं, भागते हैं पानी के लिए रेगिस्तान में। ठीक उसी तरह ये समझाना चाहते हैं हाली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मजनू को रेगिस्तान का हर हिस्सा दिलकश नज़र आता है, क्योंकि वह समझता है कि मेरी लैला जो है, लैला का कारवां इधर से ही गुज़रा है और वह इस कारवां की तलाश में इधर उधर मारा फिरता है। हाली ने इस शेर में उस हाल को नज़र पेश किया है कि जंगल या रेगिस्तान का
हर टुकड़ा, हर हिस्सा हमें इस कदर दिलकश नज़र आता है कि हम उसमें खो गए हैं और कारवां से बिछड़ गए हैं। अगर हम इस तरह दिलकशी में खोते रहें तो खुदा जाने कब कारवां से जाकर मिलेंगे। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि मंजिल पाने के लिए रास्ते की दिलकशी से मुंह मोड़ना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मंजिल मुरादत तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी जो मिसरा है वो ये है कि लज्जत तेरे कलाम में आई कहाँ से यह, पूछेंगे जाके हाली जादू बयां से हम। आखिर में अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि वह खुद अपने आप से एक मखसूस अंदाज में मुखातिब हैं कि हम जादू बयां हाली से जाकर यह पूछेंगे कि तेरे कलाम में यह लज्जत कहाँ से आई। मुराद ये है कि हाली खुद जादू बयां हैं, खुद ही जादू बयां हैं, इसलिए इसके कलाम में लज्जत है। हाली इस तरह अपने कलाम की तारीफ़ कर रहे हैं, अपनी बड़ाई कर रहे हैं, और यानी जानबूझकर अनजान बना रहे हैं खुद को। हाली ने इसी सिर्फ से फ़ायदा उठाया है। इसी के साथ साथ इस गज़ल की तशरीह मुकम्मल होती है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस वीडियो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।